तो आज हम फिर से फिजिक्स का पहला चैप्टर के कुछ टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसमें का जो पहला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। ठीक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको, वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र के मतलब क्या होता है उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। लिखा है किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं वैद्युत क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र मतलब कोई आवेश है हमारे पास। इस आवेश तो हम लोग समझ गए थे, प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो मान लो हमारे पास एक आवेश है, प्लस में है या माइनस में है। ठीक, तो इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा, इसके चारों तरफ ऐसे एक ऐसा क्षेत्र होगा, इसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा। अगर जो इसके इस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश, अन्य आवेश मतलब दूसरा आवेश, यानी इसको हम परीक्षण आवेश भी बोल देते हैं। तो Q0 को अगर जो इस क्षेत्र के अंदर लाएं, इसके अंदर लाएं, तो इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा। ठीक, तो ये आवेश या तो आकर्षण बल अनुभव करेगा या तो प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। ठीक, तो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा, मतलब समझ गए इस बात। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि वैद्युत क्षेत्र। ये है वैद्युत क्षेत्र। ठीक, इसी को हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो अब अगर जो दोनों आवेश प्लस प्लस में रहेगा तो प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा, दोनों आवेश माइनस माइनस में रहेगा तो प्रतिकर्षण बल अनुभव करेगा। अगर जो तो मतलब एक कुल मिला के ये है कि कोई आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र रहता है जिसको ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अगर जो कोई वस्तु आवेशित है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाता है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। बस इतना ही। ठीक, और दूसरा है हेडिंग हमारा है, दूसरा जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, लिखा है देखो, इसका परिभाषा पहले हम लोग देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो जैसे हमारे पास एक वैद्युत आवेश है, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बना। अगर जो इसके किसी इस क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर एक आवेश हम रख दें, एकांक आवेश मतलब एक आवेश हम रख दें। अब इस आवेश पर कोई बल लगेगा। ठीक, मान लो F बल लगेगा, कूलाम बल लगेगा इसके ऊपर, F बल लगेगा। तो इसी को ही हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर जो ज्यादा बल लगता है तो उसकी तीव्रता ज्यादा होगी, अगर जो कम बल लगता है तो उसकी तीव्रता कम होगी। तो ऐसे समझ लो कि इसके क्षेत्र, इसके चारों तरफ एक, अगर जो जिसे हम लाते हैं क्या, एक एक परीक्षण आवेश लाते हैं, तो अगर जो ये दोनों कुछ दूरी पर है तो कुछ उनके बीच में बल लग रहा है। ठीक, अगर इस आवेश को इस आवेश के करीब लाएंगे तो इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान भी बढ़ता चला जाएगा। यानी इन दोनों के बीच में जितनी ही दूरी कम होगी उतना ही बल का मान बढ़ता चला जाएगा। ठीक, औ- और दूरी अगर जो बढ़ेगी तो बल का मान मतलब तीव्रता का मान भी, यानी बल का मान अगर जो घटेगा तो तीव्रता भी घट जाएगी। जितना बल होगा उतना ही तीव्रता होगा। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र को हम लोग लिखते हैं वेक्टर ई से। ठीक, वेक्टर ई से वैद्युत क्षेत्र को लिखते हैं, और ई इक्वल टू होता है F अपॉन Q0। मतलब इस पे जो बल लगने लगता है उसी को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसी ही होती है, E इक्वल टू F अपॉन Q0। तो ए रहा हमारा वैद्युत क्षेत्र, और ए जो भी बताया, ए है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे कह लो कि एक तरह का बल है जो आवेश के चारों ओर महसूस किया जा सकता है। अगर हम आवेश से दूर जा रहे हैं तो तीव्रता घटती जाएगी, आवेश के पास आ रहे हैं तो तीव्रता बढ़ती जाएगी। ठीक, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसी से रिलेटेड अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सवाल हमारा है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित 5 × 10⁻⁴ कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक,
तो कहीं कोई आवेश रहा होगा, इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र रहा होगा, ठीक। और इस अब जहाँ पे इसके अंदर, इस क्षेत्र के अंदर एक आवेश जो है Q0 है या जो भी है, और इसका मान दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻⁴ गुलाम। इसके ऊपर जो फोर्स काम कर रहा है, जो बल कार्य कर रहा है, वो है 2.25 न्यूटन, ठीक। अब इस पे जो यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हमें ज्ञात करना है, ठीक। ये बहुत सिंपल सवाल है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले जो सॉल्व करते वक्त, ठीक, जो जो वैल्यू दिया होगा हम लोग उसका उसको लिख लेंगे। जैसे लिखा है आवेश है, लिखा है ना 5 × 10⁻⁴ कूलम आवेश, यानी क्यू के मान दिया हुआ है, तो क्यू की मान को हम लिख लेंगे इसे कूलम। अब बल भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे बल लिखा हुआ है F, यानी बल इक्वल टू 2.25 न्यूटन। और हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी हमको E यहाँ पे निकालना है E। हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से ही लिखा जाता है, तो E हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक। तो अभी हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू F/Q। F की वैल्यू हमें पता है 2.25 अपॉन 5 × 10⁻⁴, ठीक। अब इसको हम भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.45 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम, यानी ई की वैल्यू आ जाएगा इतना, और यही हमारा आंसर होगा। लेकिन अब बहुत से लोग ये नहीं समझ पाएंगे होंगे कि ये वाला कैसे भाग हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा करके दिखाते हैं कैसे किया जाता है इस टाइप के भाग को, कैसे हम लोग काटते हैं इसको। तो हमको 2.25 को डिवाइड करना है सिर्फ 5, इससे नहीं करना है, सिर्फ 5 से डिवाइड करना है। तो एक दशमलव है यहाँ पे, तो ये दशमलव यहाँ से हटाओ, 0 लगा के यहाँ पे दशमलव लगा दो। 5 चौक 20, 2 बच्चा 5, अच्छा हम 25, 0.45। और ये जो 10⁻⁴ है ना, इसको जब हम लोग बटे के ऊपर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक। इसे बटे में ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 1/10⁻⁴। अगर जो इसको हम बटे के ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻+4 है, ठीक, 10⁻4। तो जो हमारा आंसर हुआ ये हुआ 0.45 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। तो जो तीव्रता निकल के आएगी वो इतना ही निकल के आएगी, और तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, और यही हमारा आंसर।